रहस्यमय 64 योगिनी मंदिर जाएंगे तो तंत्र मंत्र पर यकीन करने लगेंगे। भारत की ऐसी 4 प्रमुख जगहें जहां 64 योगिनी मंदिर हैं, जिनमें से 2 ओडिशा में और 2 मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता वाला मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है, क्योंकि इसे तंत्र मंत्र वाला मंदिर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में अलग अलग देशों से यहाँ पर तंत्र मंत्र की शिक्षा लेने के लिए लोग आते थे। और इसी रीजन की वजह से इसे तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी भी कहा जाने लगा। ये कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि इस मंदिर के साथ बड़े और ऐतिहासिक रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन्हें अगर आप जानेंगे तो आप भी तंत्र मंत्र पर विश्वास करने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें न्यू वीडियोस को बनाने के लिए ऐसे ही मोटिवेट करता है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सन 1323 में क्षत्रिय राजाओं के द्वारा करवाया गया था। मंदिर को इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया था कि आज के युग के सिविल इंजीनियर भी अगर ये बनावट देख ले तो उन्हें चक्कर आ जाए, क्योंकि पुरातन समय की विकसित सिविल इंजीनियरिंग की ये एक जीती जागती मिसाल है। इस मंदिर के बीच में एक खुला मंडप है और मंदिर के बीचों बीच एक शिवलिंग स्थापित की गई है। मंदिर में 200 सीढ़ियां हैं। सर्कल शेप में बनाए गए इस मंदिर के अंदर 64 बड़े बड़े कमरे हैं और हर एक कमरे की मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि उस टाइम बिना किसी टेक्नोलॉजी और टेक्निक के एकदम एक्यूरेट स्ट्रक्चर तैयार करना अपने आप में ही अनोखा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक ये भारत का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है। इस मंदिर में कुल 101 खंभे हैं, जिन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी बनाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय इस मंदिर के सभी 64 कमरों में शिवलिंग के साथ देवी के 64 अलग अलग रूपों में मूर्तियां थी, लेकिन उनमें से कई सारी मूर्तियां चोरी हो गई, जिसके कारण बची हुई मूर्तियों को दिल्ली के एक म्यूजियम में रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि आज भी रात के समय इस मंदिर में किसी को रुकने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना की कवच से संरक्षित किया गया है। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि रात के समय यहाँ पर कोई जानवर भी नहीं भटकता। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय इस मंदिर की सभी 64 योगिनियों को जागृत किया जाता है, इसलिए जो कोई भी रात के समय यहाँ पर पहुंचेगा उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। इस मंदिर के बारे में एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि जब माँ काली घोर नाम के एक असुर से युद्ध कर रही थी तो माँ काली ने 64 अवतार लिए थे। ये सभी अवतार तंत्र और योग विद्या से सज्जित हुआ करते थे, इसलिए इस मंदिर को तंत्र मंत्र की साधना का केंद्र बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय तंत्र मंत्र की सिद्धि हासिल करने के लिए इस मंदिर में देश विदेश से लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। इतना ही नहीं, बल्कि आज भी कई सारे तांत्रिक तंत्र साधना के लिए इस मंदिर में आकर बैठते हैं और कई घंटों तक साधना करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस तंत्र साधना के जरिए ही धरती पर मौजूद कई सारी नकारात्मक शक्तियों पर काबू पाया गया है। इस मंदिर की ऐतिहासिकता को देखने के लिए पूरे देश से हर साल लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस मंदिर को यहाँ की स्थानीय भाषा में एकांतेश्वर महादेव भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत की संसद का निर्माण भी इसी मंदिर के तर्ज पर किया गया है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस के द्वारा बनाई गई भारतीय संसद की डिजाइन इसी मंदिर से प्रेरित होकर बनाई गई थी। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के डिजाइन और भारतीय संसद की डिजाइन पूरी तरीके से मेल खाती है। हालांकि इस बात का प्रूफ किसी भी जगह पर नहीं दिया गया है और ना ही भारतीय संसद के निर्माण कार्य को लेकर ऐसी कोई बात कही गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित इस 64 योगिनी मंदिर के बारे में कई सारी बातें बताई। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित हुई होगी। इस मंदिर के बारे में आपके जो भी थॉट्स है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ध्यान रहे, ये वीडियो हमने इंटरनेट पर ली गई जानकारी के बेसिस पर बनाया है और कमेंट में आप जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।